नाज़रीन, मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर एक दफ़ा फिर से हमला हुआ है। हमलावर इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या कोई नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, और हमलावर ने क्या प्लानिंग कर रखी थी, वो भी तफसीलात सारी सामने आ चुकी हैं। इस हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से था, ये किस जमात से ताल्लुक रखता था, और जब इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर हमला किया तो ये क्या नारे लगा रहा था, ये तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर आने वाली जो तफसीलात हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अच्छा जी, हम जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलम में अपनी एकेडमी में हर इतवार को मामूल के मुताबिक एक लेक्चर डिलीवर करते हैं। कुरान और सुन्नत के नाम से उनकी एकेडमी है, और इस एकेडमी में वो जब लेक्चर डिलीवर करते हैं हर इतवार को, तो तकरीबन आप कह लें कि लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो सुबह 9 बजे के करीब शुरू हो जाता है, और दिन 12-1 बजे तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लेक्चर जब डिलीवर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो दूर दराज शहरों से उनकी एकेडमी में आने वाले लोग होते हैं या उनके जो मदाह हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये वक्त दिया जाता है कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ एक एक करके सेल्फी बना लें, या आप कह लें कि सलाम ले लें या गुफ्तगू कर लें। तो उसके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी में एक पीछे साथ ही कमरा बना हुआ है, वो वहाँ पर जाकर लोगों के साथ अकेले अकेले सेल्फीज़ बनाते हैं। अच्छा जी, कल भी मामूल के मुताबिक ये सूरत हाल थी। तो एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल बताई जा रही है, जिसका ताल्लुक एबटाबाद से बताया जा रहा है, इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जब सेल्फ़ी बनवाई, वहाँ पर खड़ा हुआ और सामने मौजूद एक शख्स को इसने अपना मोबाइल फ़ोन दिया सेल्फ़ी बनाने के लिए। तो जैसे ही ये सेल्फ़ी बनाने के लिए वहाँ पर पहुँचा तो इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हाथापाई की, जिसके दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बताया जा रहा है कि पगड़ी या मामा शरीफ भी उनके सर से गिर गई, और इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गले से दबोच लिया और उनका सांस जो है वो बंद करने की कोशिश की, या उनका आप कह लें कि गला दबाकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। अब इस सूरत हाल में जब ये हमलावर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का गला दबोच रहा था, उनके साथ हाथापाई कर रहा था, तो ये एक मजहबी सियासी जमात जो कि इस वक्त कलअदम करार दी जा चुकी है, उसी जमात के जो लीडरान हैं उनके नाम के नारे लगाता रहा। खैर, जब ये मामला हो रहा था तो हम जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ उनकी एकेडमी के इंतज़ामिया के लोग भी होते हैं। वहाँ पर मौजूद जो दूसरे लोग थे जो सेल्फीज़ बनाने के लिए या मुलाकात करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास खड़े थे, उन्होंने फिर इस शख्स को काबू किया और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और इस शख्स की जो तमाम तरह डिटेल्स हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सेहत के बारे में बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल महफूज हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई चोट वगैरह नहीं आई। लेकिन ये कल जो सूरत हाल थी वो जेहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एकेडमी के ऊपर पेश आई। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो मैं एक दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। तो जो एकेडमी है उसमें आप कह लें कि पुलिस भी होती है वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए, और वो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के ऊपर हाल है जहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लेक्चर डिलीवर करते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से एंट्रेंस है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है और उसके साथ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद होते हैं एकेडमी के। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी जो एहलकार हैं वो दोनों वहाँ पर पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एंट्रेंस पे तलाशी लेते हैं लोगों की, और तलाशी के बाद जब सीढ़ियाँ चढ़ के आप 1st फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो है वो जामे तलाशी ली जाती है, और जो इस तरह की कोई भी चीज़ होती है आपके पास वो रख ली जाती है। वहाँ पर सिर्फ आपको मोबाइल लेकर ऊपर जाने की इजाज़त होती है, बाकी वहाँ पर एक जामे तलाशी होती है। उसके बाद फिर आप ऊपर एकेडमी में जाते हैं या हॉल में जाते हैं जहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लेक्चर डिलीवर करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब लेक्चर शुरू होता है, लोग वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं, वो हॉल में बैठ जाते हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक अकब के दरवाजे से एंट्री लेते हैं उस हॉल में। वहाँ पर वो आते ही लेक्चर डिलीवर करते हैं, और लेक्चर डिलीवर करने के बाद
फिर वो जो है वो सेल्फीज़ लेते हैं। अब वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ख़ुद अपने लेक्चर्स में ये कहते हैं जो लोकल लोग हैं वो ना आएँ, जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं वो आया करें, और फिर हर लेक्चर में वो ये बाकायदा तौर पर अनाउंस भी करते हैं कि वो लोग जो एक दफ़ा आ चुके हैं एकेडमी में वो दोबारा ना आया करें, क्योंकि उनके पास जगह लिमिटेड है, लोग अब ज़्यादा उन्हें फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। और अगर इसी सूरत हाल का आप जायज़ा लें तो उनकी एकेडमी के बाहर सड़क जो है उसके ऊपर पार्किंग भी आप कह लें कि इस तरह की कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन काफ़ी तादाद में वहाँ पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हर इतवार को मेन शाहराह के ऊपर खड़ी हुई आपको नज़र आती हैं। तो लोगों का रश ज़रूर होता है वहाँ पर। और अगर पुलिस की सिक्योरिटी की बात करें या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अपनी ज़ाती सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर आप कह लें कि 2 दर्जाती वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, जहाँ से गुजर कर आप फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने लेक्चर में मौजूद होते हैं। खैर, ये जो सूरत हाल थी वो कल की थी, लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर 2017 में एक दफ़ा अटैक हो चुका है, और इसी तरह 2021 में भी उनके ऊपर अटैक हो चुका है। जो 2021 वाला अटैक था उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, क्योंकि उस दिन मैं इंटरव्यू करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जैसे मैंने पहले कहा कि सिक्योरिटी चेकिंग बहुत सख्त है। ये नहीं हो सकता कि आप कोई इस तरह की चीज़ ले जाएं, इवन के लाइटर और आप कोई नेल कटर या छुरी, कैंची, चाकू या पिस्टल वगैरह तो आप बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। मोबाइल लेके जाने की आपको ज़रूर इजाज़त होती है, या कोई पेन पेंसिल आप लेके साथ जा सकते हैं, या कोई कॉपी लेके साथ आप अपने जा सकते हैं। तो जो 2021 वाला उनके ऊपर अटैक हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं उस दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए गया था, और मैं जो है वो उस हाल में मौजूद था जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो इसी दौरान उनके बिल्कुल सामने आप कह लें कि स्टेज के बिल्कुल उनके सामने 2 या 3 कितारें छोड़कर पीछे एक बिल्कुल आप कह लें कि कोई मदरसे का तालिब इल्म मौजूद था, और उसने अपनी जेब से पेंसिल निकाल के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। खैर, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तक पहुंच नहीं सका था, उसे पहले ही जो सिक्योरिटी थी उनकी या इंतज़ामिया के लोग थे उन्होंने दबोच लिया था, उन्हें पकड़ लिया था। और फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि जब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है, जब तक एकेडमी बंद नहीं हो जाती, तकरीबन 2 या 3 ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं पुलिस के, वो वहाँ पर हमेशा नीचे एंट्रेंस के ऊपर मौजूद रहते हैं। और जब सुबह ये लेक्चर डिलीवर करना शुरू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, या लोगों की आमद का सिलसिला शुरू होता है, तो पुलिस की एक भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी भी हमेशा मौजूद रहती है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त में। और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो उस दौरान फिर नीचे जो एकेडमी की एंट्रेंस है वो भी बंद कर दी जाती है। उसके जब वो लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर लोगों की आमद का जो सिलसिला है उसको भी रोक दिया जाता है, क्योंकि एकेडमी में उनके पास कोई इतनी खासी बड़ी जगह नहीं है कि वहाँ पर कोई एक वक्त में आप कह लें कि 100 या 150 से ज़्यादा मेरे ख्याल में बंदे वहाँ पर नहीं समा सकते, इतनी सी कैपेसिटी है। तो फिर उसको बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी जब तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वहाँ पर एकेडमी में होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद रहती है। तो ये सारा उनका सिक्योरिटी सिनेरियो है। और हम जानते हैं कि हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर एक केस भी बना था जिसमें तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए थे। वो ज़मानत पर अब बाहर हैं, लेकिन अब ये जो रिसेंट सिनेरियो था जब से वो ज़मानत पर बाहर आए हैं तो वो बहुत तुंदो तेज़ और इस तरह के जो बयानात थे वो मुखालफीन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तादाद में दे रहे थे। और ये जो तमाम तर सूरत हाल थी कल की वो आपके सामने रखी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो मुलजिम था वो पकड़ा गया, हमलावर, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, वो पुलिस की तहवील में है इस वक्त। इस हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आएगी कि उससे तफ्तीश की गई है, उसमें क्या चीज़ें कोई सामने आई हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे जब इसकी अपडेट आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।